दोस्तों, अगर आप भी अनुपमा सीरियल के सच्चे फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है 2 हफ्ते बाद से। लीला बाबूजी से कहती है कि धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों निकल गईं, लेकिन ना अनुपमा लौटी है और ना राही। लीला दुख जताती है कि यह राही की शादी के बाद पहली दिवाली है, फिर भी वह घर नहीं आई। लीला को गुस्सा है कि अनुपमा को अब अपने परिवार की परवाह ही नहीं रही। इसी बीच जसप्रीत मजाक में पूछती है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? लीला कहती है, मैं अनुपमा की वजह से परेशान हूं। बाबूजी लीला को समझाते हैं कि अब अनुपमा और राही को अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। तभी पाखी कहती है कि वे दोनों लौट कर आएंगे तो फिर से ड्रामा ही करेंगे। जसप्रीत उसे डांटती है कि तुम हमेशा जहर उगलती रहती हो। तभी लीला पूछती है कि अंश दिवाली शाह परिवार के साथ मनाएगा या कोठारी परिवार के साथ। बाबूजी उसे शांत रहने को कहते हैं। तभी घर में एंट्री होती है अनुपमा की। वह सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। सभी खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तभी अनुपमा भारती को चलते हुए देखकर हैरान रह जाती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। भारतीय अनुपमा और डांस रानीज का दिल से शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ राही को देखकर पराग और ख्याति खुश होते हैं। प्रेम भी राही से मिलता है। मोटिबा मजाक में कहती हैं कि हमें लगा था राही अब उत्तरायण पर पतंग उड़ाने ही आएगी। पराग कहता है कि राही आ गई है तो अब नाराज क्यों होना। लेकिन तभी राही अंश और प्रार्थना को कोठारी हाउस में देखकर हैरान हो जाती है। प्रेम पराग से कहता है कि राही को सच नहीं पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। उधर गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है और माही उसे देखकर खो जाती है। माही गौतम से पूछती है कि कुछ चाहिए? गौतम मुस्कुराकर उसकी तारीफ करता है और माही के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है। माही के हाव भाव से साफ झलकता है कि उसके दिल में गौतम के लिए कुछ महसूस होने लगा है। गौतम के जाने के बाद माही उसकी बोतल से प्रोटीन शेक पीती है। वहीं अनुपमा ईशानी को देखती है और पूछती है कि तुम अभी तक यहां क्यों हो? ईशानी हंसकर कहती है, दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन अनुपमा को उसके रवैये पर शक होने लगता है। उधर राही अंश से पूछती है कि वह कोठारी हाउस में क्यों रह रहा है। तभी प्रेम बीच में बोल पड़ता है कि अंश बिजनेस में मदद कर रहा है। तभी राही गौतम को देखती है और गुस्से में कहती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। मोटिबा बताती हैं कि गौतम को हम लेकर आए हैं और अब वह यहीं रहेगा। राही हैरान रह जाती है। इसी बीच माही और गौतम एक मीटिंग की तैयारी में लग जाते हैं और पराग राही से कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वहीं अनुपमा की जिंदगी में भी खुशी लौट आई है। बाबूजी अनुपमा की तारीफ करते हैं और किंजल उससे द्वारका ट्रिप के बारे में पूछती है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है, उस ट्रिप के बाद अब मैं खुलकर सांस ले पा रही हूं। लीला कहती है कि ट्रिप की फोटो तो दिखा दो। अनुपमा जवाब देती है कि वहां सिर्फ मैं, मेरी बेटी और कान्हा जी थे, तो कैमरा कहां से लाती। इसी बीच तोशु बताता है कि उसने एक बड़े रेस्टोरेंट में नौकरी ज्वाइन की है और इस बार गलती नहीं करेगा। अनुपमा खुश होती है। दूसरी तरफ राही दुखी होती है कि उसकी खुशी टिकती क्यों नहीं। प्रेम उसे समझाता है कि आज दिवाली है, हमें खुशी से त्योहार मनाना चाहिए। सभी पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी माही सुहागन की तरह तैयार होकर आती है। मीता गुस्से में पूछती है कि आज किसके लिए श्रृंगार किया है। माही कहती है, गौतम के लिए। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी मोटिबा माही को थप्पड़ मार देती है और माही सपने से जाग जाती है। आगे अनुपमा और राही दोनों आरती करती हैं। अनुपमा अनुज को याद करते हुए कहती है, अब तो आप खुश होंगे ना, क्योंकि मेरे और राही के बीच सब ठीक हो गया है। वहीं राही भी अनुज से माफी मांगती है। इसी दौरान अनुपमा को ईशानी के फोन पर लगातार मैसेज आते देखकर शक होता है। वहीं राजा के फोन पर भी लगातार मैसेज आ रहे होते हैं, जिससे परी को शक होता है कि राजा किसी और के चक्कर में है। परी राही से कहती है कि प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। अगर प्रेम के फोन पर भी ऐसे मैसेज आएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? राही सोच में पड़ जाती है कि नहीं, प्रेम मुझे धोखा नहीं दे सकता। एपिसोड खत्म होता है इस सोच के साथ और नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गोवर्धन पूजा के दौरान माही गौतम के करीब जाने की कोशिश करती है।
मोटिबा अनुपमा से कहती है कि आप बेफिक्र होकर मुंबई जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। लेकिन तभी अनुपमा माही और गौतम को साथ देख लेती है और चौंक जाती है। प्रार्थना बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस चुकी है, अब सिर्फ अनुपमा ही उसे बचा सकती है। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अनुपमा के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।